दोस्तों, आज हम इस वीडियो में ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड 50 बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर जो कि ऑब्जेक्टिव है के बारे में बात करेंगे, जो अक्सर रेलवे के एलडीसी एग्जाम में पूछा करता है, जो कि गुड्स गार्ड, स्टेशन मास्टर और एओएम के परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन यूं मिलता रहे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, विशेष अनुदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसका जवाब है PCOM। सेकंड है, पूर्व मध्य रेल एवं एनी रेलवे में GSR में कुल कितने शुद्ध पर्ची जारी है? तो ECR में 23, जबकि एनी रेलवे में 18। थर्ड है, किसी लोड पर इंजन बैठाने से पूर्व इंजन को कितनी दूरी पर रोका जाता है? इसका जवाब है 20 मीटर। यानी शंटिंग के दौरान जब इंजन को अटैच किया जाता है तो इंजन को पहले 20 मीटर वैगन से पहले रोक दिया जाता है, उसके बाद स्लोली इंजन को अटैच किया जाता है। 4 है, यदि कोई गाड़ी होम सिग्नल को ऑन स्थिति में पार कर खड़ा रहता है यानी स्पैड करता है तो लोको पायलट को कौन सा प्रपत्र जारी किया जाएगा? इसका जवाब है T806। यानी अगर चालक होम सिग्नल को लाल में पार कर जाता है यानी स्पैड सिग्नल पासिंग एट डेंजर, तो लोको पायलट को पुनः आगे बढ़ने के लिए जो अथॉरिटी दिया जाएगा उसका नाम है T806। 5 है, CC रैक में ब्रेक पावर प्रतिशत कितना होता है? इसका जवाब है 100%। यानी CC रैक वाले BPC का ब्रेक पावर प्रतिशत 100% होता है। 6 है, प्रीमियम रैक एयर ब्रेक के BPC का रंग क्या होता है? तो इसका जवाब है हरा। यानी प्रीमियम रैक एयर ब्रेक सिस्टम वाले BPC का कलर ग्रीन होता है। 7 है, गाड़ी में आग लगने पर आग से प्रभावित गाड़ी को कितने दूरी पर काट कर अलग रखा जाएगा? तो इसका जवाब है 45 मीटर। यानी अगर ट्रेन में आग लग गया तो जिस कोच में आग लगेगा उसको काट कर कम से कम 45 मीटर दूरी पर अलग रखा जाएगा। 8 है, कितने रेलवे संपत्ति के क्षति को गंभीर क्षति मानते हैं? तो इसका जवाब है 2 करोड़ रुपीज। यानी वैसा एक्सीडेंट जिसमें 2 करोड़ से ज़्यादा लॉस हो उसको सीरियस एक्सीडेंट माना जाता है। 8 है, किसी भी लाइन की अधिकतम गति बढ़ाने का किसको अधिकार है? इसका जवाब है CRS। यानी कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी को यह अधिकार दिया गया है जो किसी भी लाइन के मैक्सिमम गति को बढ़ा सकता है। 10 है, पूर्ण ब्लॉक पद्धति में कुहासे के मौसम में गाड़ी की गति क्या होगी? तो इसका जवाब है 60 kmph। यानी एब्सोल्यूट ब्लॉक वर्किंग सिस्टम में मैक्सिमम स्पीड होगा जो कुहासा के मौसम में है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 11 है, समपार या समपार फाटक से गेट सिग्नल की दूरी कितनी होती है? तो इसका जवाब है 180 मीटर। यानी समपार फाटक से जो गेट सिग्नल होता है यानी लेवल क्रॉसिंग से गेट सिग्नल की दूरी 180 मीटर होता है। 12 है, डबल डिस्टेंस सिग्नल वाले खंड में सबसे बाहरी डिस्टेंस सिग्नल की सामान्य संकेत क्या होता है? तो इसका जवाब है 2 पिल्ला। यानी जहाँ डबल डिस्टेंस रहता है जिस सेक्शन में वहाँ पर सबसे बाहरी वाला जो सिग्नल है जिसे डिस्टेंस सिग्नल कहा जाता है उसका नॉर्मल एस्पेक्ट होता है डबल येलो। 13 है, निवारी टक्कर किस श्रेणी की दुर्घटना है? तो इसका जवाब है F। यानी जो एवर्टेड कोलाइजन है उसको दुर्घटना के F श्रेणी में रखा गया है।
14 है ART को प्रस्थान करने का दिन में टारगेट समय होता है। इसका जवाब है 30 मिनट, यानी ART को दिन में प्रस्थान करने का टारगेट समय 30 मिनट होता है, वही जबकि नाइट में 45 मिनट होता है। 15 है दुर्घटना स्थल पर स्टेशन से जाने वाली दूसरी ART या ARME दूसरी गाड़ी की गति क्या होगी? इसका जवाब है 15/10 kmph, यानी जब विजिबिलिटी क्लियर हो तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा और जब विजिबिलिटी क्लियर न हो तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दूसरी ART या ARME गाड़ी दुर्घटना स्थल पर जाएगा। 22 है शंटिंग की सामान्य गति क्या होती है? इसका जवाब है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी जो शंटिंग का नॉर्मल स्पीड है वह है 15 kmph। 23 है स्टेशन खंड किस क्लास के स्टेशन में अवस्थित होता है? तो इसका जवाब है B क्लास के स्टेशन में, यानी स्टेशन सेक्शन जो है वह केवल B क्लास के स्टेशन में ही होता है। 24 है शंट सिग्नल एक प्रकार का सिग्नल है, इस क्या सिग्नल है? तो इसका जवाब है सहायक सिग्नल है, यानी शंट सिग्नल एक प्रकार का सब्सिडियरी सिग्नल है। 25 है मध्य ब्लॉक खंड में लोको पायलट को दिया जाने वाला प्राधिकार है। तो इसका जवाब है T609, यानी बीच के ब्लॉक सेक्शन में लोको पायलट को गार्ड द्वारा T609 दिया जाता है। 26 है दुर्घटना होने के बाद मृत्यु के मामले में अनुग्रह राशि दिया जाता है। इसका जवाब है 50,000 रुपया। 27 है दो संकेतीय सिग्नली व्यवस्था में स्टेशन से VTO यानी विजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी होती है? इसका जवाब है 300 से लेकर 350 मीटर की दूरी, यानी टू एस्पेक्ट सिग्नल सिस्टम में VTO की स्टेशन से दूरी होती है 300 से लेकर 350 मीटर। 28 है पेट्रोल स्पेशल यानी सर्च लाइट स्पेशल की गति कितनी होती है? इसका जवाब है 40 kmph। 29 है न्यूट्रल सेक्शन वार्निंग बोर्ड की दूरी न्यूट्रल सेक्शन से कितनी होती है? इसका जवाब है 500 मीटर और 250 मीटर, यानी न्यूट्रल सेक्शन वार्निंग बोर्ड दो होते हैं, जो कि फर्स्ट जो होता है न्यूट्रल सेक्शन से 500 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है, जबकि सेकंड न्यूट्रल सेक्शन वार्निंग बोर्ड न्यूट्रल सेक्शन से 250 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 30 है OHG खराब होने पर हेल्दी खंड में गाड़ी की गति क्या होगी? तो अगर 3 है तो 60 kmph, रात है तो 30 kmph, यानी अगर OHG खराब हो गया, अगर OHG डाउन लाइन में खराब हो गया है तो अप लाइन वाली गाड़ी की गति दिन में मैक्सिमम 60 किलोमीटर प्रति घंटा और रात में 30 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 31 है रिलीफ इंजन को ऑक्युपाइड ब्लॉक खंड में जाने का प्राधिकार क्या है? इसका जवाब है TH602, यानी रिलीफ इंजन को वैसे ब्लॉक सेक्शन में जाना है जहां पहले से गाड़ी है, तो जो अथॉरिटी जारी किया जाएगा उसका नाम है TH602। 32 है दोहरी लाइन में एक हरी लाइन कार्य प्रणाली चालू करने के बाद लोको पायलट को TD602 के साथ गलत लाइन में जाने का प्राधिकार दिया जाता है। तो इसका जवाब है T511, यानी डबल लाइन में जब TSL चालू किया जाता है तो TD602 तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ अगर गलत लाइन में गाड़ी जा रहा है तो T511 भी साथ में दिया जाता है। 33 है ब्लॉक लाइन रिसेप्शन के लिए दिया जाने वाला प्राधिकार क्या है? इसका जवाब है T509, यानी गाड़ी को वैसे लाइन में रिसेप्शन करना है जहां पहले से गाड़ी मौजूद हो, तो जो अथॉरिटी दिया जाएगा उसका नाम है T509। 35 है स्वचालित रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में गाड़ी को पार करने पर गाड़ी की गति क्या होगी? इसका जवाब है 15 kmph और 10 kmph, यानी ऑटोमेटिक रोक सिग्नल को लाल में पास करना है तो गाड़ी का गति अगर विजिबिलिटी क्लियर है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा और अगर विजिबिलिटी क्लियर नहीं है तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा।
36 है, फ्लैट टायर वाली गाड़ी की गति क्या होगी? इसका जवाब है 30 kmph। यानी कोई भी ट्रेन में अगर फ्लैट टायर हो गया तो उस गाड़ी को कॉशन देकर मैक्सिमम 30 kmph के स्पीड से चलाया जाएगा। 37 है, गाड़ियों की अभिरक्षा करने के मामले में दोहरी लाइन में संचार व्यवस्था पूर्ण रूप से भंग होने पर दिया जाता है। इसका जवाब है 250 मीटर, 500 मीटर, 510 मीटर। यानी डबल लाइन सेक्शन में जब टोटल फेल्योर ऑफ कम्युनिकेशन हो जाता है और वैसी स्थिति में कोई एक्सीडेंट हो गया तो गाड़ी के प्रोटेक्शन के लिए 3 पटाखा लगाया जाता है, जो कि एक्सीडेंट से पहला पटाखा 250 मीटर की दूरी पर, दूसरा पटाखा 500 मीटर की दूरी पर और तीसरा पटाखा एक्सीडेंट से 510 मीटर की दूरी पर लगाया जाता है। 38 है, दुर्घटना में अवपतन के मामले में यदि दुर्घटना का कारण मालूम न हो तो आगे और पीछे ट्रैक का मापी लेते हैं। इसका जवाब है आगे से 50 मीटर और पीछे से 90 मीटर। यानी एक्सीडेंट में अगर डिरेलमेंट हो गया और दुर्घटना का कोई रीजन मालूम नहीं है तो ट्रैक को मापा जाता है, जो कि आगे से 50 मीटर और पीछे से 90 मीटर। 39 है, नॉन इंटरलॉक स्टेशन पर गाड़ी की गति क्या होगी? इसका जवाब है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी नॉन इंटरलॉक स्टेशन पर गाड़ी का मैक्सिमम स्पीड होता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 है, अनुस्मारक सतर्कता आदेश होता है। इसका जवाब है TB 409। यानी रिमाइंडर कॉशन ऑर्डर का जो फॉर्म होता है उसका नाम है TB 409। 41 है, एक मालगाड़ी में विस्फोटक से लदे वैगनों की अधिकतम संख्या क्या होगी? इसका जवाब है 10। यानी कोई गुड्स ट्रेन है तो उसमें विस्फोटक से लदे वैगन होगा, वो मैक्सिमम नंबर में 10 होगा। 42 है, एक मिश्रित गाड़ी के पीछे कितनी अधिकतम क्षतिग्रस्त वाहन लगाया जा सकता है? इसका जवाब है 1। यानी मिश्रित गाड़ी के पीछे क्षतिग्रस्त वाहन मैक्सिमम एक ही लगाया जा सकता है। 43 है, एक मालगाड़ी में अधिकतम कितनी मृत इंजन लगाया जा सकता है? तो इसका भी जवाब है 1। यानी कोई एक गुड्स ट्रेन में मैक्सिमम एक डेढ़ इंजन लगाया जा सकता है, वो भी इंजन के साथ। 44 है, पटाखा सिग्नल की अधिकतम आयु कितनी होती है? तो इसका जवाब है 8 वर्ष। यानी डिटोनेटर सिग्नल का मैक्सिमम एज 8 वर्ष होता है। 45 है, ओडीसी से लोडेड वैगन की शंटिंग गति क्या होती है? तो इसका भी जवाब है 8 kmph। यानी ओडीसी से लोडेड अगर कोई वैगन है तो उसका शंटिंग की गति मैक्सिमम 8 किलोमीटर प्रति घंटा ही होता है। 47 है, दक्षता प्रमाण पत्र की वैधता होती है। तो इसका जवाब है 3 इयर्स। यानी जो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट जारी होता है ट्रेनिंग पूरा करने के बाद उसकी वैलिडिटी 3 साल होता है। 48 है, जब किसी गाड़ी को खड़ी लाइन में ब्लॉक किया जाता है तो इस परिस्थिति में कौन सा प्राधिकार लोको पायलट को दिया जाता है? इसका जवाब है T 806। 49 है, सीसी रैक में इंजन में वायु दाब 5 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होता है तो ब्रेक वाहन में वायु दाब कितना होगा? इसका जवाब है 48 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी सीसी रैक वाले बीपीसी वाले इंजन में बीपी का प्रेशर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो ब्रेक वाहन में बीपी का प्रेशर कम से कम 4.8 kg प्रति वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। 50 है, लूप लाइन की अधिकतम गति क्या होती है? इसका जवाब है 30 kmph। यानी लूप लाइन की अभी मैक्सिमम स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।